इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट कानपुर में आज फर्स्ट डे शुरू होते ही खत्म हो गया। सिर्फ 35 ओवर का खेल ही हो पाया, जिसमें 2 बार बारिश ने इंटरप्ट किया और फाइनली टी टाइम के वक्त जो है वो लाइट की इतनी कमी हो गई कि अंपायर्स को ये डिसीजन लेना पड़ा कि आज का डे खत्म हो गया, फर्स्ट डे। तो इस तरह से फर्स्ट डे तो बेकार गया क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन और एक इंसिडेंट ग्रीन पार्क में अभी न्यूज़ बन रही है, बहुत सारा न्यूज़ उस पर बन रही है कि एक बांग्लादेश के फैंस के ऊपर वहाँ पे अटैक हुआ है। किसी 10-15 जन का एक ग्रुप ग्रीन पार्क में उनके ऊपर अटैक हुआ है। जो फैंस है उनका नाम है टाइगर रवि। और इसके बाद बहुत सारे नैरेटिव्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स जो कि वायरल है। आप अगर फॉलो कर रहे होंगे क्रिकेट या फिर सोशल मीडिया पे, बहुत सारा नैरेटिव अपना अपना जो जिस तरह से अपना जो नैरेटिव बना पाया उसके ऊपर स्टोरी बना के बहुत सारा वायरल स्टोरी है। एक स्टोरी है जो कि यूपी कानपुर के पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आया है। दूसरा स्टोरी है जो विक्टिम है वो टाइगर रवि, उसका एक स्टोरी है। फिर जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से और 2-3 स्टोरियां हैं। जो टाइगर रवि है उनका कहना है कि मुझे अपने बांग्लादेश टीम को सपोर्ट करने की वजह से जो 10-15 की ग्रुप वहां पे थे उन्होंने बहुत सारा टीज किया और उसके बाद बहुत सारा मारा और इसके चलते वो इंजर्ड हुए हैं। दूसरा स्टोरी जो है वो यूपी पुलिस की तरफ से आ रहा है कि यूपी पुलिस का कहना है उनको डिहाइड्रेशन की वजह से वो सेंसलेस हो गए थे और जो उनका जो भी कुछ हुआ है वो डिहाइड्रेशन वजह से हुआ है और उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया था। तीसरा जो स्टोरी है जो कि बाहर वाले बना रहे हैं, कोई बोल रहा है कि सिराज के ऊपर उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणियां की थी मैच के दौरान, तो उसके चलते जो भी कुछ इंडियन फैंस थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। चौथा जो स्टोरी है वो भाई ग्लोबल स्टोरी आप कह सकते हैं। बांग्लादेश से जो भी कुछ लोग हैं वो स्टोरी बना रहे हैं, पाकिस्तान से भी स्टोरी बन रही है और इंडिया के बाहर से भी स्टोरी बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, अगर कुछ सच तो क्या है अभी तक पता नहीं है। अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानेंगे, अगर कानपुर पुलिस की स्टेटमेंट को मानेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन हुआ था जिसके चलते वो हॉस्पिटल शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जो स्टोरियां आ रही है कि उनके ऊपर अटैक किया गया है, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है, कॉज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉज इस तरह से होगा कि वो सिराज को कुछ बोल रहे थे उसके ऊपर कुछ अटैक हुआ या फिर उनका जो अपना टीम है उसको सपोर्ट करने की वजह से कुछ अटैक हुआ, तो जो भी हुआ ये एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे मेहमान हैं, तो उनके ऊपर अगर कोई बिना कोई कारण अटैक हुआ है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई स्टोरी है तो वो भी नहीं होना चाहिए था और इसके चलते जो नेशन का जो फेस है वो खराब होता है। तो इस तरह का इंसिडेंट्स को कतई बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। जो सच्चाई है वो आना चाहिए। आते हैं मैच पे। मैच में बहुत कुछ आज नहीं था, सिर्फ 35 ओवर का मैच हुआ। 107 पे बांग्लादेश की टीम 3 आउट है। सबसे जो अच्छा बॉलिंग आज आकाशदीप का क्या है और आकाशदीप कंटिन्यूसली उनके जो छोटा सा करियर है उसमें इंप्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसे 5 मैच उन्होंने खेले हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं हुआ होगा कि अपना जो पहला स्पेल हो उसमें उन्होंने विकेट नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं। आकाशदीप जैसे आज भी वो एक नया बॉलर है, मतलब उनका एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है। तो उनका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2 विकेट उन्होंने लिए, 1 विकेट अश्विन ने लिए। लेकिन रोहित शर्मा ने आज टॉस जीत के जब बॉलिंग लिया, 2015 के बाद सेकेंड टाइम इंडियन कैप्टन किसी ने होम टेस्ट में टॉस जीत के बॉलिंग किया है। इससे पहले 2015 में शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डिसीजन जो विराट कोहली उस टाइम पे कैप्टन थे उन्होंने लिया था। सेकेंड टाइम 2024 में रोहित शर्मा ने लिया है। और ग्रीन पार्क की अगर बात करें तो 1964 में फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ ने ये फैसला लिया था कि टॉस जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ सेकेंड बैटिंग करेगी। तो ये सब सुर्खियां हैं पहले दिन का। बहुत सारा कुछ आज नहीं है। बांग्लादेश की ओर से मोमिन उल हक एक इम्प्रेसिव और एक एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। 40 पर शायद वो नाबाद हैं। कैप्टन सांतो ने भी अच्छा बैटिंग किया है। तो इस तरह से अनफॉर्चुनेटली 35 ओवर में आज का दिन खत्म हुआ है। सेकेंड डे में क्या होता है ये कल के लिए बात।